सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेंगलुरु के एक ऐसे न्यूज के बारे में जिसे सुन के आप बोलोगे ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एक 23 साल की बेटी अपनी ही मदर एंड आंटी के पिक्चर्स भेजती थी अपने बॉयफ्रेंड को, जिस मामले में अभी मदर ने अपनी बेटी एंड अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है। कंप्लेंट में मदर बताई कि करीब 1 साल पहले बेटी ने अपने फादर से फोन मांगा था पढ़ाई के पर्पस के लिए एंड फादर ने खरीद भी दिया। एक दिन क्या हुआ, माँ जब अपना घर का काम कर रही थी वो अचानक से अपनी बेटी के रूम में घुस जाती है एंड उन्हें दिखता है बेटी किसी के साथ वीडियो कॉल में बात कर रही है। जैसे बेटी अपनी माँ को देखी वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, काट देती है, जिसके बाद माँ को शक हुआ उस पर। फिर उससे पूछी माँ कौन है लड़का, किससे बात कर रही है वगैरह वगैरह, बट वो कोई आंसर नहीं दी। जिसके बाद मदर एंड फादर दोनों मिलकर रिलेटिव्स को बता देते हैं टू काउंसलर। रिलेटिव्स भी आके उसको समझाए, पूछे, उसका फोन का डिटेल्स भी मांगे कि पासवर्ड वगैरह बता दो अपना, बट वो नहीं मानती। बट काफी घंटा समझाने के बाद जो फैमिली है वो उसके फोन को एक्सेस कर पाए, पासवर्ड वगैरह मिल गया ना। एंड जब चेक किया गया तो मदर के प्राइवेट के फोटोज मिले जो कि उसने लिया था जब वो सोई हुई थी, और उसने अपनी मदर की बड़ी बहन के पिक्चर्स भी क्लिक कर रखे थे जब वो नहा रही थी उस टाइम का। एंड वो सब उसने भेजा हुआ था वरुण नाम के एक बंदे को। जब मैसेजेस वगैरह चेक किए गए तब पता चला कि वरुण ने वो लड़की को कहा था कि ऐसे ऐसे पिक्चर्स भेजो मुझे। इसके बाद होना क्या है, जो फैमिली मेंबर्स है वो डर गए कहीं ये सब चीजें सर्कुलेट ना हुआ हो। रिलेटिव्स ने फिर वो लड़की को एडवाइस दिया कि तुम अभी वरुण से बात नहीं करोगी एंड ऑल्सो जितने भी पिक्चर्स है फोन में वो सारा डिलीट करोगी। शायद से रिलेटिव्स ने घर वालों ने मिलकर फोन से सारे पिक्चर्स वगैरह तो डिलीट कर दिए, बट इसके बाद भी जो लड़की है वो वरुण से बात करना कंटिन्यू ही करती है। एंड करीब 1 हफ्ता पहले तो वो घर छोड़ के चली गई ये कहेगी कि मैं वरुण से शादी करने जा रही हूँ। ऑब्वियसली जो फैमिली मेंबर्स है वो नहीं जानते वरुण कौन है, वरुण का बैकग्राउंड क्या है, इसलिए वो अपनी बेटी के सेफ्टी का परवाह करते हुए 5 फरवरी को जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दी। इस मामले में बता दो पुलिस ने बेटी एंड उसके लवर वरुण के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है। गाइस 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो बनाने में हालत खराब हो जाता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना यार, अच्छा लगता है ना वीडियो डालने के बाद थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो वाओ ब्यूटीफुल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एलन चौधरी के न्यू टिंडर इन रियल लाइफ वीडियो के बारे में। ये वीडियो जिसका कि एक क्लिप ये वाला काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप सबको पता होगा। एक बंदा बहुत ही भद्दी चीज बोल दिया था ना लड़की को, तो इसी एपिसोड में एक ये बंदा आता है, बंदा भी नहीं यार बच्चा ही लग रहा है। उस वीडियो में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या होता है, आई थिंक बताने का जरूरत नहीं है। एंड वैसे वीडियो में एक माइनर को लाना, उसको लेकर लोग अभी कंप्लेंट कर रहे हैं। एक जन तो यूट्यूब को, ऑल्सो NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को कंप्लेंट कर देता है। वो लिखा WTF इज रॉन्ग विथ यूट्यूब इंडिया, ऐसे डीजेनरेट कंटेंट को कैसे अप्रूव किया गया। ये लिटरली है ऑन ओपन वेब एंड ये वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं है। इसके बाद वो फिर NCPCR यूट्यूब को टैग कर रखा है। फिर नीचे लिखता है ये लड़की बच्चों को प्रोवोक कर रही है वुमन को करने के लिए एंड हंट फॉर शुगर मॉम्स। करोड़ों बच्चों ने ये ऑलरेडी देख लिया एंड यूट्यूब इंडिया को शाउट आउट है कि उन्होंने ये वीडियो को एज रेस्ट्रिक्ट तक नहीं किया। फिर वो टिंडर इंडिया को टैग करते हुए कहता है कि इस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक मार के ये खत्म करो, इंडिया इज सो ओवर। उसके नीचे एक जन रिप्लाई करता है ये 18 साल का नहीं है, ये माइनर एंड ये इलीगल है। जिसका फिर वो बंदा रिप्लाई करता है भाई मुझे तो पीछे वाले 2 भी 16 के लग रहे हैं। उसी ट्वीट का बता दूं टीम यूट्यूब भी रिप्लाई करते हैं, वही ऑटोमेटेड रिप्लाई भाई कि अगर तो तुम्हें कोई ऐसा चैनल या कंटेंट दिखता है जो वायलेट करता है हमारे पॉलिसीज को एंड उसे हटा देना चाहिए यूट्यूब से, तो इस लिंक पे जाके कंप्लेंट कर दो। तुम्हारे कंप्लेंट का रिव्यू करके एक्शन लिया जाएगा अगर तो कोई वायलेशन हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम के बारे में। तो रिपोर्टेडली तलहा अंजुम का हो गया है एंगेजमेंट एक लंदन बेस्ड कंटेंट क्रिएटर जोया करीम के साथ, जो कि तलहा अंजुम की कजिन भी है। कजिन मतलब अंकल आंटी की बेटी। एंड इसको लेकर बता दो तलहा अंजुम को ट्रोल भी किया जा रहा है अभी। जैसे एक जन ये पोस्ट शेयर किए थे ट्विटर में जहाँ लिखा हुआ है मशहूर पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम ने अपनी बहन से की सगाई। तो उसके नीचे एक जन ग्रोक से पूछता है ये बात सही है कि झूठ, हमको बताओ। जिस पर ग्रोक कहता है नहीं ये खबर झूठी है, तलहा अंजुम ने अपनी कजिन जोया करीम से सगाई की है, बहन से नहीं। भाई ग्रोक समझा नहीं मैं यार, ये थोड़ा। एक और यूजर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कजिन्स आर नॉट ब्रदर्स और सिस्टर्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंडिया फर्स्ट म्यूजिकल रोड के बारे में, जो कि बनाया गया है मुंबई में। बता दूं जो रोड है वो 500 मीटर का है। जो भी 70-80 के स्पीड में इस रोड में चलाएंगे उनको जय हो गाना सुनने को मिलेगा। यार रहमान का जो गाना है जय हो वो। इस रोड का फायदा क्या है, जब किसी ने ग्रोक से इसके बारे में पूछा तो वो रिप्लाई दिया म्यूजिकल रोड के फायदे, ड्राइवरों को स्पीड लिमिट में रखने में मदद, जैसे सही स्पीड पर ही धुन बजे, और जो इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगा, इससे ड्राइविंग मजेदार होगा, थकान भी कम होगा। ऐसे रोड्स बता दो ज्यादा करके बाहर कंट्रीज में है जैसे जापान। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी
एंग्री रिप्लाई दिए मुजफ्फरनगर के महिला मोर्चा क्रांति सेना को। तो ना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो महिला मोर्चा क्रांति सेना है, उन्होंने कपल्स को वैलेंटाइंस डे के लिए वार्निंग दे दिया है। वो वीडियो में कह रही होती है हमने लठ पूजन किया है आज वैलेंटाइंस डे को रोकने के लिए, और वो कहती है हमने रेस्टोरेंट ओनर्स को लेटर भी दे दिया है, वार्निंग भी दे दिया है कि अगर तो कोई प्रेमी जोड़ा, संदिग्ध जोड़ा हमें दिखा तो हम लठ बजाएंगे और सबको गंजा करके पूरे शहर में घुमाएंगे। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ये कहे, भाई 3 चीज हमारे समाज का इतना बड़ा हिस्सा है ना, पर हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है पब्लिकली, क्योंकि हमने मॉरल्स ही ऐसे बना दिए कि सब अकेले अकेले इंडिविजुअली सब वही कर रहे हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जहां 4 समाज के लोग बैठ गए, प्यार, नशे, और तीनों ही लीगल है। मतलब मैं कोई आइडल बनाएगा तो सोचेगा मेरा आइडल तो ना तो करता हो ना नशे करता हो। MS धोनी हुक्का पीता है, ओह भाई बिक रहा है भाई लीगली, पी लिया तो क्या हो गया, सब तो पी रहे हैं, हवा करने वाला भी पी रहा होगा। वो नेताजी का एक आ गया था, वो सड़क पे कर रहे थे, वो भाई उसका ऐसा बवंडर कटा, ऐसा बवंडर। फैंटेसी सबकी वही है, फैंटेसी 99% लोगों की वही है, उससे भी गंदी गंदी है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। नेताजी को बेचारे को दे दिया ट्रॉमा भाई सड़क पे। अरे भाई 14 फरवरी आते ही आज तक यही है कि जो कपल्स मिलेंगे उन्हें पकड़ लेंगे, उठक बैठक कराएंगे, डंडे मारेंगे, हम तो गंजा कर देंगे, उन्हें कोई दिखना नहीं चाहिए। फरवरी को बाहर नॉर्मली भी पार्क में बड़े बड़े अफसर वीडियो बना के डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, कोई लड़का लड़की मिल गए कि अपने पापा का नाम बताओ, घर बता के आया नहीं बता। अरे भाई जिस एज में लीगली शादी कर सके उस एज में, मतलब क्या पता मैं 21 साल का बाप ही बन जाता, तो 21 साल का मैं किसी लड़की के साथ अगर कहीं घूम रहा हूँ पार्क में, तो मेरे पापा से क्यों बात करेगा कोई? भाई क्या पता मैं खुद ही पापा बन चुका हूँ एक बच्चे का। अजीब देश है भाई, इसीलिए लोग इतने प्रिटेंशियस हैं भाई, इसीलिए इतना फेक कैरेक्टर प्ले करते हैं, क्योंकि जो काम हम करना चाहते हैं वो हम अपने आइडल से दूसरे को करते हुए देखना सुनना नहीं चाहते। वो हमारे लिए हाँ कर लिया भाई, 1.5 बिलियन हो गए हम, बहुत हो गए इस देश में भाई, एक्सेप्ट कर लो, कोई बहुत अजीब बात नहीं है। प्यार, नशे, ठेके पे बिकती हैं चीजें लीगली, सरकार को पैसा जा रहा है तो कर लिए किसी ने नशे तो क्या हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि चीटिंग इन एग्जाम्स गॉन टू फार के बारे में। तो भाई महाराष्ट्र के चौसाला में क्लास 12 के एग्जाम्स के दौरान स्टूडेंट्स के पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स उनको चीट करने में हेल्प कर रहे थे, एंड ये चीज ड्रोन में पकड़ा गया। बेसिकली पेरेंट्स जिस विंडो से चीट्स पास कर रहे थे वो ना एक साइड पे था, ठीक है, जिससे पेरेंट्स को इजी हो गया स्टूडेंट्स को चीट्स पास करने में। बट जो ड्रोन वहां पे उड़ाया जा रहा था सर्वेलेंस के लिए, उसमें पेरेंट्स का हरकत पकड़ा गया। बेसिकली वो ड्रोन उड़ाया ही इसलिए जा रहा था ताकि कोई चीटिंग ना हो, एंड जैसे पेरेंट्स ड्रोन को उड़ता हुआ देखते हैं वो भी भाग जाते हैं। इस मामले में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो बताए कि हमारे पास 3 घंटे का फुटेज है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इस मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है पकड़वा शादी इन बिहार के बारे में। भाई लोगों ने सुना होगा बट मैं ये पकड़वा शादी के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। एक यंग बंदा जो कि प्रिपरेशन कर रहा था बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए, उसको एलिजिडली किया गया, नशे कराया गया, एंड एक लड़की से शादी करने को कराया गया बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। शादी के ही दौरान का ये वीडियो वायरल जा रहा है, जहां आप देख सकते हो जो लड़का है नीतीश, वो नशे में धूत है, वो माला तक नहीं पकड़ पा रहा है। जो लड़का है नीतीश वो बताता है वो लाइब्रेरी जा रहा था, उसी टाइम पे कुछ बंदे आके उसको पीटते हैं, नशे कराते हैं, एंड मंदिर में ले जाके लक्ष्मी कुमारी नाम की लड़की से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी उसको कई घंटों तक एक रूम में लॉक करके रखा जाता है। ये केस बताया जा रहा है पकड़वा शादी का, मतलब जबरदस्ती लड़की को उठाकर उसको प्रेशर देकर किसी लड़की से शादी करवाना। जो लड़का है उसका एक इंटरव्यू वायरल जा रहा है जहां वो इस इंसिडेंट के बारे में बताता है पूरा। वो बता रहा होता है ना कि वो लड़की को जानता तक नहीं है। खैर इस मामले में ऑफ कोर्स पुलिस कंप्लेंट हो चुका है, पुलिस बताएगी कि वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना कि जो शादी हुआ नीतीश का जिस लड़की के साथ, वो कंसेंसुअल था या जबरदस्ती उससे करवाया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि ऊनो रिवर्स मोमेंट के बारे में। तो भाई उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 2 पुलिस कांस्टेबल एक मोबाइल स्टोर से आईफोन चोरी करते हुए पकड़े गए। बेसिकली वो अपने पुराने फोन को आईफोन के डब्बे में भरते हैं, आईफोन निकालते हैं, लेके वहां से चले जाते हैं। बाद में जब शॉप के ओनर को पता चला कि फोन तो गायब है, तो सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो ये फुटेज निकला। 2 पुलिस वाले चोरी करके गए, जिसके बाद जो शॉप के ओनर है वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए ना। आप देखिए हमारे यहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं वर्दी में आते हैं, उसको देखिए गायब कैसे किए हैं, कितनी बारीकी से। आप लोग देखेंगे ना तो ये दंग रह जाएंगे। ये लोग ये इसमें क्या कहते हैं, कैमरे में दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए लैपटॉप के पीछे रख के धीरे से ये देखिए जैकेट में कैसे घुसा लिए अपने, और देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं चोरी करते हुए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई किसी की बहन कैसे खड़ी होकर 12 घंटे काम करती है और उसके साथ इन लोग ऐसे चोरी करके, हम नॉर्मल जनता को क्या बोलेंगे जब पुलिस वाले ही ऐसे चोरी करने लगेंगे दुकान से। उसके बाद मैंने FIR का कॉपी भी किया और मैं इधर दिखाओ कैमरा,
मैं रात भर से भी इतना ज्यादा परेशान होके मैं कुछ खाया पिया नहीं, 12 बजे रात तक मैं बैठ के यहाँ पर अपने मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। बताइए किसी के साथ ऐसे गलत घटना होगी तो क्या होगा। हमें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है कि कोई पुलिस वाला कैसे कर सकता है हमारे साथ। हमें आप लोग से यही चाहिए कि बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो हमारे साथ, इन लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है आशीष संसलानी के बारे में। तो आशीष संसलानी प्लान कर रहे हैं अपने एकाकी सीरीज के फाइनल एपिसोड का फैन स्क्रीनिंग करने का। ये से रिलेटेड वो लिखे, दोस्तों हम प्लान कर रहे हैं चैप्टर 5 का फैन स्क्रीनिंग रखने का बहुत जल्द। क्या तुम लोग एकाकी ये चैप्टर 5 को बड़े पर्दे में देखना चाहोगे हमारे साथ? नहीं, मैं चार्ज नहीं करने वाला हूँ, फ्री होगा। मैं सारा डिटेल्स बहुत जल्द दे दूंगा। कांट वेट टू सी इट विथ यू। फिर वो कहते हैं ये उसी दिन होगा जिस दिन एकाकी चैप्टर 5 रिलीज होगा यूट्यूब में। बस यूट्यूब में रिलीज टाइम से कुछ घंटे पहले हम फैन स्क्रीनिंग रखेंगे एंड वो स्क्रीनिंग के दौरान हम भी वहां होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है राजस्थान जयपुर के एक मैकडोनल्ड्स आउटलेट के बारे में। तो उस आउटलेट में जाके जब ऑफिशियल्स इंस्पेक्शन किए तो उनको 40 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल मिला जो कि वो रीयूज कर रहे थे। ओवर यूज की वजह से जो ऑयल है वो काला पड़ गया था। इतना ही नहीं, ऑफिशियल्स को उस आउटलेट से 40 किलो खराब टमाटर भी मिले जो कि उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था। इस मामले में जो ऑफिशियल्स है उन्होंने उस आउटलेट के मैनेजर को वार्निंग दिया है कि अब से तुम खाली फ्रेश ऑयल यूज करोगे विद इमीडिएट इफेक्ट। भाई मैकडोनल्ड्स कितना बड़ा कंपनी है, वहां ऐसा हो रहा है तो लाइक क्या ही हो सकता है। और फूड का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं ट्रस्टिफाइड के बारे में। तो क्या ये एक्सपोज कर दिए पतंजलि काऊ घी को। पतंजलि का जो घी रहता है जो काफी सारे लोग खाते हैं, क्या वो प्योर घी है? ट्रस्टिफाइड लैब टेस्ट किए थे ना, जिसके क्या रिजल्ट्स आए इससे रिलेटेड जो वो रील पोस्ट किए थे आप देखिए। पतंजलि काऊ घी जिसकी हमने प्योरिटी और सेफ्टी की ब्लाइंड टेस्टिंग कराई। अभी प्योरिटी के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है बीटा साइटोस्ट्रॉल। पतंजलि घी में बीटा साइटोस्ट्रॉल प्रेजेंट पाया गया। बीटा साइटोस्ट्रॉल प्रेजेंट होने का मतलब है कि घी में प्लांट बेस्ड ऑयल या वेजिटेबल बेस्ड ऑयल से एडल्ट्रेशन की गई है। 100% काऊ घी में प्लांट बेस्ड ऑयल और वेजिटेबल ऑयल नहीं होता और बीटा साइटोस्ट्रॉल का प्रेजेंट होने का मतलब है कि इस घी में प्लांट बेस्ड या वेजिटेबल बेस्ड ऑयल से एडल्ट्रेशन की गई है। ये जो टेस्टिंग मेथड होता है ये इतना सेंसिटिव होता है कि हल्का सा भी अगर आपने प्लांट या वेजिटेबल बेस्ड ऑयल से मिलावट की है तो ये प्रेजेंट आता है। और क्योंकि बीटा साइटोस्ट्रॉल 2 बार टेस्ट कराने पे भी प्रेजेंट आया है इस ब्रांड के घी में, इसीलिए प्योरिटी के लेवल में ये फेल होता है। इसमें एडल्ट्रेशन हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाई गई है। सेफ्टी के लेवल के लिए हमने पेस्टिसाइड की टेस्टिंग कराई तो पेस्टिसाइड्स भी इसमें सेफ लिमिट से ज्यादा पाए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मैंडेटरी सर्विस चार्जेस एट रेस्टोरेंट्स के बारे में। तो जो मैंडेटरी सर्विस चार्जेस लिया जाता है रेस्टोरेंट्स में वो इलीगल है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखना, अगर आप बिल देखोगे जो सर्विस चार्जेस लगा हुआ होता है वो ऑप्शनल है, ठीक है, आप रिफ्यूज भी कर सकते हो पे करने से। अगर आप बोलते हो मैं नहीं दूंगा सर्विस चार्ज वो फिर भी कहता है कि नहीं देना पड़ेगा तो वो इलीगल है। उसके लिए रेस्टोरेंट के ऊपर 50,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अपूर्वा मुखिजा के बारे में। तो अपूर्वा मुखिजा के साथ इंडियो फ्लाइट में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया जिसके बारे में बताते हुए वो एक रील पोस्ट की थी ना, आप देखिए। The most embarrassing thing that could happen to anybody in this world has happened to me. I took a flight from Bangalore to Bombay. It was an Indigo flight. Anyway, I like to go and pee before the flight takes off because that is when the toilet is the cleanest. So I'm in the washroom, sitting down, peeing in peace. When I see कि मेरे bathroom का दरवाजा धीरे धीरे slow motion में खुल रहा है. I think it took a total of 3 seconds, but my entire life flashed in front of my eyes in those 3 seconds. And मैंने सब कुछ सोच लिया. I'm like, अपने घर के बाथरूम में होते तो दरवाजा ऐसे खुलता है तो तुम ऐसे पीछे से धक्का मार सकते हो कि नहीं मत खोलो दरवाजा. But प्लेन के बाथरूम का दरवाजा बाहर की तरफ को खुलता है. तो in order to stop this door from opening, I have to physically get up and pull the leash. But then my brain is like, if I get up and मैं टाइम पे नहीं बंद कर पाई दरवाजा, then this is a much worse view to show people who are standing outside. So I have frozen and this fully grown man opens the door and it takes him like 15 seconds to realize कि ये हो गया है because he's just like, and मैं उस पूरे 15 सेकंड यूं बैठ के उसको देख रही हूँ. And I also see that there are 6 people standing watching me sit on this toilet seat. And उसमें से एक बंदी जो अपनी दूसरी दोस्त को बोल रही है कि वो देख रहा है. I'm just like ah. And then finally he shuts that door and मैं अंदर से सुन पा रही हूँ कि वो एयर होस्टेस के ऊपर चिल्ला रहा है that how the
you do this? Why did you open her door without knocking anyway? And I am like, okay, listen, the damage is done. Now I just don't want to look at this guy in his eyes ever again. So I have waited 10 minutes inside the toilet. 10 मिनट के बाद मैं बाहर निकलती हूँ और वो आदमी वहीं पे खड़ा है. And he's like, अब हम इकट्ठे एयर होस्टेस को सुनाएंगे. And वो एयर होस्टेस के ऊपर चिल्ला रहा है. It's so embarrassing for me, but more embarrassing for her. And I'm just like, sir. So he's fully like, वो एक औरत है, उनकी क्या इज्जत रह गई? And I'm just looking at him like, you're right. ये सब थॉट्स में सोच भी नहीं रही थी, बट नाउ you're right. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा के बारे में. तो ये पार्लियामेंट में बात किए अबाउट राइट टू रिकॉल एंड काफी सारे लोग उनको इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं. वो कहते हैं इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए. अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो उन्हें नेताओं को फायर करने की शक्ति भी मिलनी चाहिए. सर, राइट टू रिकॉल इज ए मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट ए नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी. सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है. कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं. चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे. 5 साल एक काफी लंबा पीरियड है इन दिस डे एंड एज. अगर एक गलत फैसला गलत नेता चुन ले तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है. सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट. हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके विद राइट टू रिकॉल की ताकत से. सर, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, राइट टू रिकॉल एक वेपन नहीं है अगेंस्ट पॉलिटिशियंस. ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है फॉर डेमोक्रेसी. और भारत के संविधान में आप राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है. जजेस को इम्पीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है. यहाँ तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं. तो एमपी एमएलए आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को दे देना चाहिए. दुनिया की 24 से ज्यादा कंट्रीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है. फिर बता दूं, कैलिफोर्निया का एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि कैसे कैलिफोर्निया में 2003 में राइट टू रिकॉल के थ्रू वहां के गवर्नर ही बदल दिए थे लोग. फिर वो कहते हैं, सर लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसलिए हमें सेफ गार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे. एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन करके दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए. नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए. स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होना चाहिए ताकि फ्रिवलस ग्राउंड्स ना हो. और रिकॉल कम से कम 50% वोट्स के बाद हो. ऐसा होगा तो पार्टीज भी ऐसे लोगों को टिकट्स देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट. इससे भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ. बेसिकली वो चाह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल लाया जाए इंडिया में, ताकि जो एमएलए इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होने के बाद काम नहीं करते, वादे पूरे नहीं करते, तो उनको डी इलेक्ट कर सके जनता उनका टेन्योर यानी 5 साल कंप्लीट होने से पहले. काफी सारे लोग तो कमेंट्स में उनको सपोर्ट कर रहे हैं. बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि राजपाल यादव के बारे में. बता दूं, राजपाल यादव अभी जेल में है 9 करोड़ के कर्जे के मामले में. कर्जा तो उनका 5 करोड़ रुपए का था, लेकिन इंटरेस्ट वगैरह मिला के 9 करोड़ हो चुका है. वो नहीं दे पाने की वजह से वो अभी करंटली जेल में है. एंड इस मामले में अभी काफी सारे लोग आके उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव 11 लाख रुपए, राव इंद्रजीत सिंह 1 करोड़ से ज्यादा, केआर के भी अनाउंस किए 10 लाख रुपए, गुरमीत चौधरी अमाउंट अननोन है, सलमान खान, वरुण धवन, अजय देवगन भी अमाउंट अननोन है, सोनू सूद भी आए हैं हेल्प करने के लिए, गुरु रंधावा भी, लेकिन इनके अमाउंट अननोन है. और बॉलीवुड के कुछ पेजेस के अकॉर्डिंग एल्विस यादव भी राजपाल यादव को 1 करोड़ रुपए का सपोर्ट करेंगे. ये पूरा वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स वगैरह नहीं है, बस बॉलीवुड के कुछ पेजेस पोस्ट किए हैं. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जो राजपाल यादव के मैनेजर है उनका इससे रिलेटेड एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल जा रहा है, आप सुनिए. काफी लोगों ने किया है मेरे भाई. लाइक सोनू सोनू सूद है, सलमान भाई है, अजय देवगन है. जस्ट आपका फोन आने के पहले डेविड जी से बात कर रहा था. डेविड धवन जी, रतन जैन जी, वरुण धवन. lot of people are coming forward to help him out this time, which is really appreciated. And these all the contributions and all that they are giving, they've already started coming in, or it's just right now a commitment? No, it's a commitment. Okay. And I mean it doesn't happen overnight for sure. Absolutely. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है कैब ड्राइवर के बारे में. तो ये दिखाते हैं कि कैसे एक बंदा इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए राइड बुक किया, बट वो उनसे मैसेज में पूछता है करोगे मेरे साथ. हद हो गई भाई. मैं मुझे नहीं लगता वो लड़की ने भेजा है मैसेज, कोई वैसे टाइप का बंदा होगा. मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए. गाइस देखो,
पहले बाइक वगैरह रैपिडो वगैरह वालों के साथ होता था, अब कैब वालों के साथ भी हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ पहली बार हो रहा है। इस्कॉन टेम्पल मंदिरों के लिए राइड बुक हो रही है और मैसेज दिखाता हूँ आपको कस्टमर क्या क्या आ रहे हैं। अभी रास्ते में मैं रुक गया, आप जा भी नहीं रहा इस राइड को लेने के लिए। मैं देखो भाई, आप मतलब मेरे को अच्छा लगता है यार कि ऐसी चीज मैं दिखाऊं। देखो हेलो ब्रो, मैंने हाई भेज दिया। ब्रो करोगे? इंटरेस्टेड हो तो प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप नंबर क्वेश्चन मार्क। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ अभी नो लिख देते हैं, चलो इसको नो। अब देखते हैं राइड या तो कैंसिल या फिर क्या होता है, क्या जवाब होता है। देखो भाई लाइव चल रही है आपके सामने। ओके सॉरी, ये देखो भाई साहब, मतलब ये देखो कैंसिल। अरे भाई रे, ची यार, क्या दिन आ गया यार, क्या कलयुग आ गया भाई। बच के रहो यार, क्या क्या होगा अभी। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।